हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो इसमें क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो एक मीनार के पाद बिंदु जो हमने मीनार बनाया से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के पाद बिंदु से भवन के ये भवन है कई शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ओके, यदि भवन 50 मीटर ऊंची है, ये भवन ये मीनार 50 मीटर ऊंची है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें माना कि भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, जबकि मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर दी गई है। ओके, हमें फॉर्मूला सेट करना है किसका, तो ये वाला। सबसे पहले हम लेंगे 30 डिग्री का, तो h और ये 30 है तो कोट 30 डिग्री लेंगे, यानी हम लेके चलेंगे कोट B बराबर में क्या आ जाता है, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में के ए। ठीक है, अब यहाँ कोट लेंगे तो कोट उल्टा होगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। ओके, तो आधार बटा में लंब आ जाएगा, तो आधार है हमारे पास BC, बटा में लंब हो जाएगा C और D। ओके, तो कोट B का मान कितना है, 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री बराबर BC बटा बटा में आ जाएगा H, ये वाला H हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या आने वाला है, तो कोट 30 डिग्री का मान होता है √3, √3 बराबर में BC बटा में H। ओके, अब बताओ कि BC बटा में H है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो BC बराबर में H √3, ये बन गया मेरा समीकरण 1। ओके, अब नेक्स्ट फिर क्या, ये वाले बड़े वाले ट्रायंगल का काम करेंगे ABC। तो इसमें लेना है 10 का फॉर्मूला, 10 C बराबर में लंब बटा में आधार होता है, तो लंब क्या है, 50 है, तो AB बटा में BC। तो 10C का मान कितना है, तो 10 60 डिग्री बराबर में 50 बटा में BC। BC का मान यहाँ है, आप एक बार में भी सेट कर सकते हैं, वरना आप अलग अलग भी बना सकते हैं। ये वाला क्या है कि 60 डिग्री का मान कितना है BC का, तो √3 10 60 डिग्री। अब यहाँ 50 बटा में आ गया BC। अब बताओ यार कि BC बराबर में क्या होगा, तो 50 इधर, BC √3 बराबर में आ जाएगा आपका 50, अर्थात BC बराबर हो जाएगा 50 √3 हो गया। अब हमारे पास 50 √3 आ गया। अब इसका काम करना है कि 50 √3 आ गया, तो समीकरण 1 ये वाला जो है BC का मान हम यहाँ सेट कर लेंगे। तो BC का मान रखने पर ये समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 से BC का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है जरा देख लीजिए। तो समीकरण 2 ये है, BC का मान ये है, तो H
रूट अंडर 3 बराबर में आ जाएगा 50 बटा में रूट अंडर का 3। ओके, अब यहाँ h बराबर करेंगे तो रूट अंडर 3 फिर इसके नीचे आएगा ना। तो h बराबर करेंगे तो हो जाएगा आपका 50 रूट अंडर 3 कर दो, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए हम इसके साथ क्या करेंगे 1 बटा में रूट अंडर 3 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ क्या करना है, h बराबर करेंगे और लिखेंगे 50 से कम में 50 बटा में 3, रूट 3 इंटू करेंगे तो 3 ही होगा, तो इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिया में 48 और बचा 2 तो 2 और 3 हो गया मीटर। तो भवन की ऊंचाई बराबर में आ गया 16/2/3 मीटर। ये है आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट 10वें नंबर के प्रश्न को अभी हल करेंगे। तो 10वें नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। चलिए तो 10वें नंबर के प्रश्न कहते क्या है, चलिए देखते हैं। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है, एक 80 मीटर का चौड़ी सड़क है, ये वाला सड़क बना दी है, ठीक है ना। दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ भी एक खंबा लगा हुआ है और यहाँ भी एक खंबा लगा हुआ है भाई, ठीक है। आगे क्या कहता है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लो कि एक खंबा के बीच एक बिंदु है, सड़क के बीचों बीच एक खंबे हैं, खंभों के बीच में एक बिंदु है, से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना। किससे, तो खंबे के शिखर का उन्नयन कोण जो है यहां से, तो एक खंबे के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, एक खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और एक का है 30 डिग्री हो गया। तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री का काम करना है, तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी, यहाँ मान लेते हैं पी, ठीक है। अब यहाँ क्या मानना है, तो माना कि ए बी एक सड़क के और एक खंबे हैं, 80 मीटर, माना कि ये भी एक खंबा है, एक खंबा है, ठीक उसी के सामने सीडी भी एक खंबे हैं, हो गया। अब सीडी भी एक क्या है, खंबा है भाई। अब देखो कि पी बिंदु ए सी क्या है, तो ए सी सड़क है जिसकी दूरी, जिसमें 2 खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है, हो गया ना। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई, ठीक है, और फिर क्या निकालना है, खंभों के बीच की दूरी।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकालना है और यहाँ तक का दूरी निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 80 मीटर है। ठीक, अब खंबे का क्या मानना है? तो एच मीटर मान लो भाई, इसको एच मान लिए तो इसको एच डैश मान लो। ओके, अब हम बनाएंगे तो कौन सा ले पहले? तो पहले हम ले लेते हैं 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो 60 डिग्री का लेके बनाते हैं। तो यहाँ क्या होगा? तो ये वाला एपी, एपी ही लेके बना लेते हैं। 80 तो है ही, बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ हम 60 डिग्री लेंगे तो एपी 10 का डी सी पी, 10 पी बराबर में कितना है? डी सी बटा में पी सी, डी सी लंबटा आधार तो पी सी। 10 पी 30 डिग्री है, चलो 30 डिग्री ही ले लेते हैं पहले। तो 10 30 डिग्री का मान कितना है? 10 30 डिग्री बराबर में डीसी को हम माने हैं एच मीटर बटा में पीसी को कुछ नहीं माना गया है तो पी सी 80 हो गया। ये 80 घटा में एपी, 80 घटा में एपी, एच बटा में 80 घटा में क्या होगा? एपी हो गया। अब हमारे पास रूट अंडर 3 यानी कि 10 30 डिग्री का मान आएगा 1 बटा में रूट अंडर 3, 1 बटा में रूट अंडर 3 बराबर एच बटा में 80 घटाओ में ए पी। अब 80 घटाओ ए पी बराबर एच रूट अंडर 3 हो गया। अब एच निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो एच बराबर में आ जाएगा, एच बराबर होगा 80 घटाओ ए पी बटा रूट अंडर का 3। ये बना मेरा समीकरण 1। ठीक है, फिर अब इस साइड वाले 60 डिग्री का तो 10 पी बराबर में बी ए बी बटा में ए पी हो गया। तो 10 पी 10 60 डिग्री बराबर ए बी का मान है एच बटा में, इसका तो एच डैश था ना, एच डैश, तो यहाँ ए पी एच बटा में हो जाएगा ए पी, तो ए पी हो गया। ओके, अब हम यहाँ ए पी ले लिए इसका मान, तो ए पी का मान कितना होगा? तो 10 60 डिग्री का हो जाता है रूट अंडर 3 बराबर एच बटा में ए पी, तो ए पी रूट अंडर 3 बराबर हो गया एच, हो गया ना। तो यहाँ ए पी बराबर में क्या हो जाएगा? ए पी बराबर हो जाएगा एच बटा में रूट अंडर 3। ओके, अब एच बटा में हमारे पास आ गया क्या? रूट अंडर का 3। ऐसे एच बटा में रूट अंडर 3 कीजिए, या तो एच बटा में ए पी ही है ना, तो ए पी का मान हम निकालें, ए पी का मान निकालें तो ए पी का मान यहाँ सेट करेंगे तो एच एच कट हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं ना कि एच ए पी है तो ए पी बराबर एच बराबर रूट अंडर 3 ए पी हो जाएगा। तो इसको ही हम क्या मानेंगे? समीकरण 2 मान लेते हैं। तो एच बराबर ए पी रूट अंडर 3, ये हो गया मेरा समीकरण 2। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 यानी 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर यानी एच का मान हम 2 में पुटअप कर लेंगे। ओके, तो चलिए समीकरण 2 में एच का
मान रखने पर, ये h का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो h डैश है ना भाई, h डैश नहीं मानना चाहिए हमको, हम गलत कर रहे हैं। एच डैश नहीं मानिएगा, एच ही मानिएगा, ठीक है। अब एच ए पी रूट अंडर थ्री है, तो ए पी रूट अंडर थ्री, समीकरण 2 तो ये है, बराबर 80 घटाओ ए पी बटा में रूट अंडर का थ्री हो गया। अब यहाँ क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला ये इससे गुना करेगा तो केवल ए पी इंटू में थ्री आ जाएंगे, बराबर 80 घटाव में ए पी आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा ए पी का मान, तो 3 AP 3 और 1 कितना हो गया, तो 4 AP बराबर 80, इसलिए क्या होगा, ए पी बराबर 80 बटा में 4, 4 20 चौके 80, तो ए पी का मान आ गया 20, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गया क्या, 20 मीटर ए पी का आ गया। अब ए पी सी का, तो पी सी बराबर में क्या है, 80 घटाओ में ए पी, तो 80 घटाओ में ए पी, इसलिए पी सी बराबर हो जाएगा 80 घटाओ 20 बराबर में 60। तो लिखना है ए पी के बीच की दूरी आ जाएगा हमारे पास 20, और 20 मीटर, और क्या, पी सी के बीच की दूरी आ जाएगा 60 मीटर। और h बराबर में क्या है, तो h बराबर में है क्या, ए पी रूट अंडर थ्री, तो h यानी भवन जो है, खंबे जो हैं उसके, तो यहाँ ए पी का मान सेट कर दो, तो 20 रूट अंडर 3 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो ये था 10 नंबर के प्रश्न का हल। आगे फिर हम 11 नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। चलिए तो जी हम देखते हैं 11 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो आपके बुक में आकृति में बताया गया है। तो हमें निकालना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए ये टावर की ऊंचाई को h मान लेते हैं। ये ए बी क्या है, टावर है। यहां से लेके यहां तक को हम x मान लेते हैं। यहां से लेके यहां तक ये जो है 20 मीटर की दूरी पे है ये बिंदु। ठीक है, चलिए तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ क्या कहता है, सही मायने पे ध्यान से देखिएगा। तो ए बी, माना कि सबसे पहले क्या लिखना है, माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, हो गया। अब ए बी जब मीनार है मेरा, तो बी सी क्या होगा, तो बी सी नहर है, बी सी की दूरी x मीटर है, जबकि सी बिंदु से डी बिंदु के बीच की दूरी 20 मीटर है। ठीक है, हमें मीनार की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है।
तो चलिए यहाँ ध्यान से देखते हैं, ये है ऊंचाई, तो हमें टेन का फॉर्मूला लगाना है, तो टेन 60 डिग्री लगा लेंगे पहले। तो टेन 60 डिग्री यानी टेन का सी बराबर में आ जाएगा ए बी बटा में बी सी। हमने एक्स माना है, बी सी ही शो करेंगे, क्योंकि हम मानते बहुत लिख तो दिए हैं बी सी की दूरी एक्स मीटर है, माना कि तो यहाँ तो मान लेंगे। टेन सी का 60 डिग्री, टेन सी 60 डिग्री बराबर में आ जाएगा एच बटा में एक्स। हो गया। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना है हमारे पास, तो रूट अंडर का 3 है, बराबर एच बटा में एक्स हो जाएगा। इसलिए एक्स एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 एक्स। ये हो गया इक्वेशन 1। हो गया। अब फिर कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो ए बी और डी से। तो ए बी डी में फिर लिखना है, फिर ए बी डी में क्या है, तो टेन 30 डिग्री बराबर में आ जाएगा एच बटा में 20 प्लस में एक्स, 20 प्लस में एक्स, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ देना है। अब क्या, टेन 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1 बटा में रूट अंडर का 3, तो एच बटा में 20 प्लस में एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस में एक्स बराबर हो जाएगा एच का रूट अंडर 3। हो गया ना। तो एच का रूट अंडर 3 आ गया, तो एच बराबर क्या होगा, तो एच बराबर होगा 20 प्लस एक्स बटा रूट अंडर 3। यहाँ हो गया मेरा समीकरण 2। अब समीकरण 1 से एच का मान उठाकर समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से एच का मान उठाकर समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा ये है और एच का मान ये है, तो एच इस जगह है, तो रूट अंडर 3 एक्स हो गया, बराबर में है 20 प्लस में एक्स बटा में रूट अंडर का 3। अब रूट अंडर 3 केवल 3 हो जाएगा यहाँ, तो 3 एक्स हो गया, बराबर में है 20 प्लस में एक्स। तो यहाँ 3x इस साइड जाएंगे तो प्लस में है, तो ये क्या करेगा, माइनस कर लेगा। ओके, जब माइनस कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर में हो जाएगा 20। ठीक है ना। तो x बराबर क्या होगा, 20 बटा में 2, तो हो जाएगा 10। यानी x की दूरी यानी b और c के बीच की दूरी हो गया 10 मीटर। और टावर की दूरी, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो टावर की ऊंचाई क्या है, तो h बराबर में, तो h बराबर में है रूट अंडर 3x है ना। तो रूट अंडर 3x है, तो 10 हो गया। अब इसको सजा के लिखना है, h बराबर 10 रूट अंडर 3 मीटर कोमा x बराबर 10 मीटर। यही है, ये है टावर की ऊंचाई और ये है नहर की चौड़ाई। हो गया क्लियर, आपका आंसर आ गई। ठीक है। ये 11 नंबर के प्रश्न देखने में बहुत बड़े हैं लेकिन हैं तो बहुत हल्के। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 12 नंबर का देखते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इतना शेयर कीजिए कि वो भी पढ़ के अच्छे नंबर से पास हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।